हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल पे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सैलरी शीट मैनेजमेंट। जैसा कि सभी को पता है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय या कहीं भी एम्प्लॉय के रूप में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जब हम काम करने जाते हैं तो जो हमको सैलरी प्राप्त होती है, जो हमको सैलरी मिलती है, वो कुछ एक्सेल पे कैसे मेंटेन की जाती है। जो हमें डीए, एचआरए, टीए नामक जैसे बहुत सारी सैलरियाँ मिलती हैं, तो वो कैसे एक्सेल पे हम उसको मैनेज करें, और मैनेज करने के बाद हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें हम कैसे क्या कैलकुलेशंस करें, क्या क्या अपडेट करें कि हमको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल डेटा प्राप्त हो सके। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक्सेल पे काम करना होगा। और जैसा कि सभी को दिख रहा होगा कि मैंने एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। वीडियो को भूल से भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड टॉपिक का सैलरी शीट मैनेजमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड रो और थर्ड रो को मैं छोड़ सकता हूँ, या आपकी इच्छा बाद में भी ले सकते हो या बाद में ले सकते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या क्या हमारे डेटास होने चाहिए, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। मैं उन सारे हेडिंग्स के बारे में यहाँ पे नोट कर लूँगा, और नोट करने के बाद आगे हमें बढ़ना है। तो जैसा कि मैं सबसे पहले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। आपको सभी को पता है कि एम्प्लॉय आईडी होता है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, विदाउट एम्प्लॉय आईडी के किसी भी को पहचान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही नाम के हजारों बंदे हो सकते हैं, इसलिए इनको एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन का मतलब होता है पद। सभी को पता होगा कि वो किस पद पे है। एंड मैं लिख लेता हूँ डिजिग्नेशन। देन डिजिग्नेशन के बाद नेक्स्ट आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद आपका अटेंडेंस आ जाता है कि वो कितने दिन तक प्रेजेंट रहा। उसके बाद आपका सैलरी आ जाता है, सॉरी, उसके बाद एचआरए आ जाता है, डीए आ जाता है, इसी तरह कन्वेंस भी आ जाता है। इसी बहुत सारे रूट आते हैं, और इसी में हम टीए भी लिख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई भी बंदा ओवर टाइम काम करता है तो ओवर टाइम इन हावर्स नोट कर लेते हैं, उसको ओवर टाइम की सैलरी भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ओवर टाइम सैलरी जो अभी इधर का उधर लिख रहा है ना, इसको बाद में एडजस्ट कर लूँगा हम लोग। तो पहले काम नहीं करते हैं हम लोग, तो सारे के सारे हेडिंग को अपडेट कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी सारे का जोड़ कर दिया जाएगा। एंड आपका बनता है पीएफ। जैसे एक्सेल में बहुत सारे इंटरव्यूज देने जाइए तो क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं कि पीएफ क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, इसका कितना परसेंट करता है, तो इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ फिलहाल, और इसको मैं सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं कुछ इंक्रीजमेंट कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी भाई हमको कुछ इसका लिखता रेंज छोटा है तो थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। देन पीएफ को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, और ईएसआई को भी कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं, और मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर कहाँ से हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना होगा, अलाइनमेंट में जाना होगा, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए आप, सैलरी सैलरी शीट ऑफ अक्टूबर मंथ, कुछ भी डालिए एनी अबाउट। समझने के लिए हम इसका काम करेंगे। साइज को भी इंक्रीजमेंट कर लेते हैं। यहाँ से आप स्टाइल भी बदलना चाहो तो स्टाइल भी एडजस्ट कर लीजिए। देन आपकी इच्छा, आप इसमें कैसे क्या करना चाहते हैं। मैं इसको भी सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल भी कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ पे नेम्स वगैरह जो भी लिखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मल ही रखेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे स्किप मत करिएगा कोई भी वीडियो, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, एंड नेम ले
ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने नाम ले लिया मुकेश। डिजिग्नेशन ये किस पद पे है, जैसे आपका मैनेजर आता है, इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, स्टाफ होता है, तो वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। मैं किन्हीं एक का डेटा बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको बैठ के रिवाइज करिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर हम लोग बेसिक सैलरी देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी वह सैलरी होती है जब हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाते हैं, तो आपको एक निर्धारित सैलरी बताई जाती है कि आपकी सैलरी भाई 40,000 इट इज द बेसिक सैलरी राइट नाउ। तो मैं यहाँ मान लीजिए मेरी सैलरी कितनी है, 40,000 मेरी सैलरी है। अटेंडेंस कितने दिन तक प्रेजेंट रहा, 28 दिन, 29 दिन या 30 दिन, 26 दिन, 25 दिन, एक्सेट्रा, जो भी वो जितने दिन तक प्रेजेंट रहा हो। मैं मान लीजिए वो प्रेजेंट था, सपोज दैट 25 डेज। सैलरी, व्हाट इज सैलरी? सैलरी वह सैलरी होती है जब हम कंपनी में काम करते हैं और कुछ दिनों तक नहीं आते या एबसेंट रहते हैं, तो हमारी बेसिक सैलरी में से अटेंडेंस बेस पे वह सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है, यानी काट दी जाती है, और काटने के बाद जो सैलरी बचती है उसी को हम सैलरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला स्टिक करेंगे हम लोग फिलहाल, इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30, यानी उसकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। जैसे कि एक दिन की सैलरी की 1335 रुपये बन रही है, कोई बात नहीं, नेट इंटू कितने दिन प्रेजेंट, तो उसकी जो सैलरी है 33,000 की, उसके 35 रुपये अब कुछ बन रखती है। ओके, बढ़िया। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये कुछ 3-4 अलाउंस है जो हमको महंगाई भत्ता के दौरान या रूम रेंट के दौरान गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियां देती हैं। कुछ परसेंटेज के बेस पे भी देती हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए एचआरए आपको 2,000 रुपये मिल गया, यानी हाउस रेंट अलाउंस मतलब रहने का खर्चा आपको मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। डीए, डियरनेस अलाउंस कहते हैं महंगाई भत्ता बढ़ गया तो आपका खर्च बना रहे, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी अलग से पैसा देते हैं कि आपका खर्च बना रहे और आप अपना काम भी कर सकें। सपोर्ट डेट आप चाहे परसेंटेज बेस पे सारे को भी निकालें या डीए के भी निकालें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे इसको मैं परसेंटेज के बेस पे निकाल लेता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसको इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू सपोर्ट डेट कितना परसेंट दिया, 8% दिया, जो भी हो कंपनी का रूल रेगुलेशन, जैसे 32 रुपये डीए आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ परसेंटेज चिन्ह लगाया और डायरेक्टली ये हाँ। कन्वेंस, जैसे कहते हैं ना आने जाने का, सॉरी कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है, जो कहते हैं कोई कमीशन मिल जाना है, कुछ भी मिल जाना है, या जो भी मिला हो भाई, तो मान लो इनको 500 रुपये कन्वेंस मिल गया। ये ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्च, जैसे कहीं किसी कोई कंपनी भेज देती है कि चले जाइए भाई दिल्ली चले जाइए, वहाँ से जो भी आपका ट्रेन का खर्चा, टिकट जो भी लगा हुआ है, गरम गरम जो भी लगा हुआ है, वो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, इट इज द टीए। तो मान लो 1,000 रुपये आपको टीए मिल गया, तो आप कंपनी को बनाना चाहो चूतिया तो आपकी बात है, ठीक है ना। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओवर टाइम इन हावर्स, ओवर टाइम इन हावर्स का मतलब हुआ कि वह कितने घंटे काम किया है, यानी जो रोज काम प्रतिदिन उतने घंटे काम करता था, लेकिन उतने घंटे काम तो करता ही था, उससे अबाउट और एक्स्ट्रा कितना काम किया, इट इज द ओवर टाइम इन हावर्स। तो मान लीजिए ये क्या है, 60 घंटे काम महीने में, दिन का नहीं भाई, ठीक है ना, दिन में 60 घंटे काम करेगा तो हमें लगता है ओम शिवाय। तो चलिए इसमें करते हैं ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सैलरी डिवाइडेड बाई 30, एक दिन की सैलरी आ गई, डिवाइडेड बाई 8, 8 घंटे रोज काम करता था, तो अब उसकी एक घंटे की सैलरी मिल गई, इनटू जितने घंटे मंथली में काम किया, तो उसकी सैलरी मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। सैलरी जो ओवर टाइम की बन गई वो कितना बन गई, 8,333। रिपीट आउट मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू सैलरी डिवाइडेड बाई 30, एक दिन की सैलरी आ गई, डिवाइडेड बाई 8, सॉरी डिवाइडेड बाई 8, एक घंटे की सैलरी आ गई उसकी, इनटू जितने घंटे काम किया हो। ओके, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, सारी सैलरियों का ऐड कर दिया जाता है। तो क्या क्या ऐड होगा, इक्वल टू मैं काम करता हूं
आप चाहे सम लगा के ऐड कर लो, मैं ऑटो सम का प्रयोग कर लेता हूँ, क्यों इतना झंझट किया जाए, सॉरी दिक्कत हो जाएगी। इक्वल टू, क्योंकि ओवर टाइम इन हावर्स का नाम का भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो इक्वल टू सम, इसमें सैलरी कामा HRA कामा DA कामा कन्वेंस कामा TA कामा ओवर टाइम सैलरी, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो इसकी जो सैलरी आ गई 48,367 रुपये, 48,367 इसकी सैलरी बन चुकी है। वाह भाई, कितनी सैलरी पा गया है 40,000 में, 25 दिन भी आए फिर भी, वाह गजब। इक्वल टू, अब बात करते हैं PF प्रोविडेंटेड फंड। प्रोविडेंटेड फंड क्या होता है, कहते हैं कि भाई अगर कोई आदमी बूढ़ बुजुर्ग हो गया तो जब रिटायरमेंट उसका होता है तो उस दौरान उसको PF मिलता है, बड़े धनराशि के साथ जो पैसा प्राप्त होता है विद द PF, ठीक है, राइट नाउ। तो कुछ परसेंट कंपनी का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है, कुछ 10%, 12%, लेटेस्ट 12% तक PF आपको प्राप्त होता है। कंपनी का रोल होता है, अगर किसी कंपनी में 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और कंपनी को छोड़ने के बाद अगर हम कंपनी को 5 साल से पहले छोड़ देते तो आपको किसी भी प्रकार का PF नहीं मिलेगा। अगर कट गया है PF तो दोबारा मिलेगा नहीं, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरा करना पड़ता है, तो हो सकता है मिल जाए। या फिर कोई डिजीज हो गया, कोई रोग हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो सपोर्ट डेट उसको पैसा PF का मिल जाता है। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं हुआ है, आप फालतू में कंपनी को छोड़ दिया किसी कारणवश और आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको PF वापस नहीं किया जाएगा। अगर हम कंपनी में 5 साल काम करते हैं और 5 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट करते हैं या फिर आप उसके बाद छोड़ते हैं, आपका रिटायरमेंट होता है, तो आपको उस दौरान जो PF मिलता है, बड़े धनराशि के साथ जो पैसा मिलता है, इट इज द PF प्रोविडेंटेड फंड। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। इक्वल टू सैलरी इंटू 12%, ये डिटेक्ट होता है ना कि जुड़ता है। 4,000 रुपये ये कट गया। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जैसे कहते हैं मेडिकल फ्री है यार, आपको चोट पोट लग गई, कुछ भी लग गई इत्यादि, तो ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी कर देते हैं भाई। अभी तक गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, आदमी का भी होता है, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू सैलरी इंटू 0.75% या फिर 1% लास्ट, याद रखिएगा। इन हैंड सैलरी, घर ले जाने योग्य सैलरी, टेक योर होम सैलरी भी बोल सकते हैं, या आपके हाथ में जो सैलरी मिली, कितनी मिली भाई, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस PF माइनस ESI। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये डिडक्ट होती है, कटती है सैलरी। तो इसकी जो सैलरी बनी टोटल 44,117 रुपये। क्यों बनी, क्योंकि भाई ये बंदा ओवर टाइम काम किया, मेहनत भी किया है, 25 दिन आया भी था, प्लस HRA DA कन्वेंस भी मिला हुआ है, इसलिए इसकी सैलरी इतनी बनी। तो शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि हम कैसे ओवर टाइम सैलरी और यानी बात करें तो सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं, आपको कंफर्म हो गया। सो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इसको और तरीकों से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी शॉर्ट तरीके हम लोग अपनाएंगे अपने सैलरी शीट में। फिलहाल हम लोग ने तैयार कर लिया है, और आप इसको कलर वलर भी करना चाहो तो आप कलर वलर भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे सपोर्ट डेट, मान लीजिए अटेंडेंस को मैं कलर डाल देता हूँ, कितने दिन प्रेजेंट हुआ है और कितनी सैलरी। इसी तरह आप सबकी निकालिएगा जरूर, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें, जिससे मैं आपको एक से एक और लेटेस्ट वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑल पैकेज का बना के अपलोड कर सकूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।